हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज का श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। ये भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक 18। तो ये श्लोक सबको याद होगा क्योंकि हमने ये श्लोक याद किया था जब हमने याद करने का वो चलाया था। क्या बोलते हैं एक क्या चलाया था। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। हमने चलाया था एक मिशन जिसमें कि भगवत गीता का एक श्लोक डेली याद करना था। तो उसमें ये भी श्लोक कवर था। तो याद होगा सबको। तो ये श्लोक बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। यानी समस्त मनुष्यों में बुद्धिमान कौन है वो। सीरिज, हाँ ठीक है। वो जो अ, अच्छा पढ़ाई में टॉपर है ना, क्लास में टॉपर है। और बढ़िया बढ़िया डॉक्टरी मेडिकल इंजीनियर सब में टॉप है, बहुत बुद्धिमान है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर ये व्यक्ति बुद्धिमान है जो भगवान इस श्लोक में बताएंगे। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा टफ है। ये श्लोक थोड़ा टफ है। अगर आप इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो आपको एकाग्र मन होके सही से सुनना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। नहीं तो ये श्लोक समझ में नहीं है कि भगवान क्या कह रहे हैं। अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है, समझ में नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है ये। तो हम शुरू करते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18। कर्मण्या कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृतस्न कर्म कृत। कोई उच्चारण करना चाहेगा? ठीक है। तो कर्मण्य कर्म या पश्येद, जो कर्मों में अकर्म दिखता है, कर्मण्य अकर्म या पश्चेद ऐसे करके। सॉरी, कर्मण्य कर्म या पश्चेद, हाँ यस ठीक है। कर्म कर्म यस। जो कर्म में अकर्म को देखता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है अकर्मणी च कर्म या, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? सब बुद्धिमान मनुष्येषु। ऐसा व्यक्ति सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। ये भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन बुद्धिमान है। तो इसीलिए किसी की डिग्री देख के नहीं आप कह सकते कि ये बुद्धिमान है और ये बुद्धिमान नहीं है। जो इस कर्मों की जटिलता को समझता है वो बुद्धिमान है। संयुक्त है कृतस्न कर्म कृत। तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार से सारे कर्मों में करते हुए भी युक्त रहता है। और उसे कोई बंधन वगैरह नहीं लगता क्योंकि वो ये सब जानता है। तो इसमें कह रहे हैं संयुक्ता कृतस्न कर्म कृत, मतलब भाई युक्त रहता है, यानी सारे कर्मों को करते हुए भी वो युक्त रहता है।
कृष्ण कर्म कृत भी कह सकते हैं, वो कृष्ण के लिए कर्म करता है। कृतस्न कर्म मतलब सारे कर्मों को, जो भी वो कर्म करता है वो कर्म करने में युक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो देख पाता है कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को। ठीक है। अब पीछे के श्लोकों में, जो दो एक श्लोकों में भगवान ने जो चर्चा की थी, वो चर्चा की थी कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो ये गहन विषय है, इसको समझो। तो अब प्रश्न आएगा, समझो मतलब क्या समझो? तो यही समझना है जो बताया था ना कि आचार्यों से, समझदार व्यक्ति से समझो, जो पूर्वज जो हैं, जो पीछे के लोग हैं, उनसे समझो। तो समझना क्या है? तो यही श्लोक समझना है, इसको समझ जाओ। यानी कर्म अकर्म को फिर आप समझ जाओगे सही से। विकर्म तो इजी है, शास्त्रों के विरुद्ध करना, लेकिन कर्म में अकर्म कैसे देखें और अकर्म में कर्म कैसे देखें, ये मुझे भी समझाने के लिए पूरी हिम्मत लगानी पड़ेगी और आपको भी थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी समझने के लिए, तब समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कर्म में अकर्म देखने का क्या मतलब है। कर्म में अकर्म देखने का क्या मतलब है? यानी जो देख पाता है कि वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उस कर्म से आगे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी वो अकर्म देख पा रहा है, यानी उस कर्म में अकर्म को देख पा रहा है। पहला। दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है, तो थर्ड व्यक्ति ये देख तो रहा है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है कि इस कर्म से उसको बंधन नहीं लग रहा है, यानी अकर्म। क्योंकि अकर्म मतलब क्या है? अकर्म मतलब जो कृष्ण के लिए कर्म किया जाता है और जिसका कोई बंधन नहीं लगता है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो देख पा रहा है कि ये अकर्म है। कैसे? क्योंकि इससे उसको कोई बंधन नहीं लगेगा। तो दो तरह से समझाया गया है ये श्लोक। एक, कि जो व्यक्ति ये देख रहा है कि वो कर्म तो कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म से आगे चल के क्या होगा, उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी अकर्म की प्राप्ति होगी, यानी उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा। तो इसलिए अकर्म देख रहा है, वो कर्म में अकर्म देख रहा है। और एक व्यक्ति ऐसे भी देख सकता है कि वो भगवान के लिए सेवा कुछ कार्य कर रहा है, तो वो कर्म तो कर रहा है, उसकी इंद्रियां तो लगी हैं, एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन उस एक्टिविटी का उसे फल नहीं मिलेगा, यानी बंधन नहीं लगेगा, तो वो क्या हो गया? अकर्म। तो जो व्यक्ति ऐसे देख पाता है, कर्म में अकर्म को देख रहा है, वो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। ये तो इजी है कि चलो ठीक है समझाइए। लेकिन दूसरा वाला बहुत कठिन है, अकर्म में कर्म को देखना, ये कैसे मतलब है? अकर्म क्या है? भगवान के लिए करना, तो उसमें कर्म को कैसे देखें अब? ये ज्यादा थोड़ा समझना मुश्किल है। तो अकर्म में कर्म को देख पाना, यानी जो अकर्म कर रहा है उसे भी उसको भी देख पाना कि वो कर्म कर रहा है, यानी अकर्म में कर्म देख पाना। इसके भी दो एग्जांपल आते हैं। एक तो ये एग्जांपल आता है कि किसी ने नारंगी कपड़ा पहन लिया है, बढ़िया जटा वटा ढाल लिए, सब कुछ कर लिया है, देखने में तो लगेगा कि भगवान की भक्ति कर रहा है, साधु है, मतलब अकर्म कर रहा है, लेकिन वो अंदर से कपटी है, भोग में लगा है। तो क्या देख पा रहा है? अकर्म में क्या देख पा रहा है? कर्म कर रहा है वो। एक इस तरीके से देख सकते हैं कि जो फ्रॉड व्यक्ति होते हैं वो ऊपर से दिखावा कर सकते हैं कि हम देखो कर्म कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, या तो अकर्मी जैसा लग सकता है। लेकिन जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देख पाता है कर्म ने अकर्म में कर्म को देख पाता है कि एक्चुअली वो भोग में से चिंतन कर रहा है और भोग कर रहा है। जैसे ही कहीं अकेले देखा, कोई नहीं देख रहा है, तो भोग करना स्टार्ट कर। तो अकर्म में कर्म को देखना। गुरु महाराज इसके लिए एक उदाहरण देते हैं महाभारत से, कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध कर रहे थे, अब मान लो कोई अनजान व्यक्ति आता है जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसने महाभारत पढ़ी नहीं है, कभी भगवत गीता नहीं सुनी है, कुछ नहीं पता। अब वो व्यक्ति देख रहा है कि अर्जुन भी लड़ रहा है और दुर्योधन भी लड़ रहा है, तो एक्चुअली एक्टिविटी तो दोनों सेम कर रहे हैं, लड़ तो दोनों सेम रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है, वो देख पा रहा है कि जो अर्जुन है वो कर्म करके भी क्या कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं। अकर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान की इंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें कोई बंधन नहीं लगेगा, तो कर्म में क्या हो गया? अकर्म हो गया। और भाव क्या है उनका? भगवान के लिए कर रहा हूं। लेकिन दुर्योधन, हो सकता है कि ये न्याय के लिए लड़ रहा है, बढ़िया बढ़िया लड़ रहा है, लेकिन वो क्या चिंतन है उसका? मैं कैसे इसको हरा सकूं, कैसे इसका राज्य हड़प लूं। यानी अकर्म में कर्म को देख रहा है कि ये भौतिक भोग की वजह से युद्ध कर रहा है। तो दोनों व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। एक कथा आती है, अब प्रासंगिक कथा है, शास्त्र में मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पर गुरु महाराज इसको रेफर करते हैं, और भी भक्त लोग रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ। कि एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था और एक वैश्या थी।
दोनों का घर आमने सामने था। तो जब भी ब्राह्मण वैश्या को देखता था तो क्या सोचता था, अरे कितनी नीच स्त्री है, कितनी नीच स्त्री है, सज रही है, सवर रही है, भोग के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रही है, जीवन बेकार है इसका, इस तरीके से। और जो वैश्या थी, वो जब ब्राह्मण को देखती थी तो कहती थी, ओहो क्या भाग्य है इसके, ओहो ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण है, बढ़िया गायत्री करता है, भगवान को भोग लगाता है, शास्त्र पढ़ रहा है, सुबह सुबह गायत्री करता है। तो इस प्रकार से वो ये चिंतन करती रहती है कि इतना अच्छे भाग्य हैं। और वो चिंतन क्या करता है, ओहो क्या पड़ी है भोग में ये, अपनी सुंदरता के प्रति, थोड़े से सुख के प्रति कितनी ये पड़ी है, इस तरीके से दोनों सोचते थे एक दूसरे से। तो अब दोनों का समय आया, और जब दोनों का समय आया तो फिर एक के घर में यमदूत आए और एक के घर में विष्णुदूत आए। तो जाहिर सी बात है, विष्णुदूत कहाँ आनी चाहिए, ब्राह्मण के घर, और यमदूत कहाँ आनी चाहिए, वैश्या के घर, क्योंकि गलत काम कर रही है वो। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। वो जो यमदूत थे वो तो आ गए ब्राह्मण के घर उसको लेने, और जो विष्णुदूत थे वो वहां चले गए। तो जैसे ही ब्राह्मण देखता रहे यमदूत आ गए, कह रहे तुम मुझे टच नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्ग एड्रेस है ये, आपको भेजा गया है, वो सामने वाले के लिए भेजा गया है, वो वैश्या है उसको, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो यज्ञ वगैरह करता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, गायत्री पढ़ता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। तो यमदूत कहते नहीं, हमसे गलती नहीं होती, हम सही एड्रेस पे आए, और उसको ले जाते हैं। तो अब एक थर्ड व्यक्ति देख रहा है इन दोनों को, ये दोनों को कौन देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है। वो देख के आ रहा है कि जो ब्राह्मण है वो अकर्म कर रहा है, अकर्मी लग रहा है ना, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, गायत्री कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ रहा है, अपने नियमित कर रहा है, यज्ञ याजन कर रहा है। तो व्यक्ति को देखेगा तो अकर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहा था, कर्म कर रहा था। कैसे, क्योंकि उसका चिंतन कर रहा था वैश्या का, कि वो कितनी गंदी है, ये वो है। अब जब आप वैश्या को देखेंगे तो वैश्या क्या कर रही है, कर्म कर रही है। क्यों, भोग प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, भोग सुख के लिए अपना कर रही है सारा कुछ, है ना। लेकिन वो अकर्म देख पा रहा है उसमें, कैसे, कि वो चिंतन किसका कर रही है, कि कितना अच्छे भाग्य हैं इसके, तो उसे क्या कोई बंधन नहीं लगा, सारे पाप से मुक्त हो गई, और वो वैकुंठ चली गई, और ये यमदूत के वहां यमराज के पास चला गया। तो इस प्रकार से जो देख पाता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों को करते हुए भी युक्त रहता है। ये इस श्लोक में समझाया जा रहा है। ठीक है। अ, बताइए अक्षता माता जी, कुछ समझ में आया, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये जी बहुत प्रभु जी समझ आया। अच्छा। तो बताइए फिर। जैसे कि प्रभु जी अभी आपने एक ब्राह्मण और वैश्य की एग्जाम्पल दी। वैश्य हमेशा यही चिंतन करती रहती थी कि इसका कितना सौभाग्य है, ये हमेशा भगवान की भक्ति करता है, भोग लगाता है, माला करता है। तो इसके चिंतन में हमेशा ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण ये सोचता था कि वैश्य कितनी नीच स्त्री है, हमेशा भोग करती रहती है, ये वो। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो वैश्य के पास विष्णु दूत आए और ब्राह्मण के पास यमदूत आए। क्यों? क्योंकि जो वैश्य थी वो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रही थी, और जो ब्राह्मण था वो अकर्म करते हुए भी कर्म कर रहा था। यस, परफेक्टली माता ने एकदम सही समझ लिया, आप लोग भी समझ गए होंगे। यही है, अकर्म में कर्म देखना और कर्म में अकर्म देखना। अब हमारे एक आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, ठीक है। तो वो इसको किस एंगल से समझा रहे हैं वो भी समझ लो। वो इसको समझा रहे हैं कि देखो, हम अपना हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, मतलब ऐसे कर्म जिनका हमें फल नहीं चाहिए, भगवान के लिए डायरेक्ट भी नहीं होते, पर हम कर्म अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं चाहिए हमें, यानी निष्काम भाव से करते हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करते करते वो किसकी प्राप्ति कराएगी, भक्ति की प्राप्ति कराएगी, यानी अकर्म की प्राप्ति कराएगी। तो यानी कर्म में अकर्म देखना, मतलब कर्म क्या है, निष्काम कर्म कर रहा है, और उसमें अकर्म को देख पाना, क्योंकि निष्काम करते करते वो अकर्म में पहुंच जाएगा। अकर्म में मतलब वो आत्मा के अनुभव में पहुंच जाएगा, आत्मज्ञान में पहुंच जाएगा, आत्मज्ञान में स्थित हो जाएगा, फिर उसे कोई बंधन नहीं लगेगा। ये देख पा रहा है एक व्यक्ति। और दूसरा, अ, अकर्म में कर्म कैसे देख रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति आत्मा की अनुभूति में है अभी, लेकिन वो ये समझ पा रहा है कि आया कैसे, निष्काम कर्म करके आया, तो इसलिए अकर्म में कर्म को देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो यानी जो निष्काम कर्म से ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यानी निष्काम कर्म में रखा हुआ है आत्मज्ञान, जब आप निष्काम कर्म करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी निष्काम कर्म के अंदर रखा है आत्मज्ञान। तो जब वो आत्मज्ञान की स्टेज पे पहुंच गया तो वो ये देख पा रहा है कि ये
अकर्म में है लेकिन कर्म को देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि आया कहां से? निष्काम कर्म से। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है नहीं समझ में आएगा इसको। चक्रिय अगर आप लोग सामने हो तो अच्छे समझा पाऊंगा, क्योंकि जूम पे थोड़ा इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। देखो, निष्काम कर्म के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म मतलब कर्म, आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब अकर्म। तो जो व्यक्ति कर्म कर रहा है और कर्म करते करते आगे चल के उसे आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो अकर्म में पहुंच जाएगा। तो जो व्यक्ति ये देख पा रहा है कि वो कर्म तो कर रहा है लेकिन प्राप्ति किसकी होगी? अकर्म की, तो इसलिए कर्म में अकर्म देख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 10th की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो 10th की पढ़ाई आप कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक व्यक्ति देख पा रहा है कि एक दिन वो 10th में पास हो जाएगा, 11th में आ जाएगा, तो यानी आगे का देख पा रहा है वो इस चीज से। तो ऐसे यहाँ पे है कि कर्म में वो अकर्म देख पा रहा है, निष्काम कर्म का संपादन करते करते वो अकर्म में यानी आत्मज्ञान में पहुंच जाएगा। और एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान में है ऑलरेडी यानी अकर्म कर रहा है, उसमें कर्म कैसे देखें? उसमें कर्म ऐसे देखना है कि वो आया कैसे। जो अकर्म कर रहा है आत्मज्ञान, वो आया कहां से? निष्काम कर्म से आया। तो यानी निष्काम कर्म के द्वारा ही वो पहुंचा है वहां पे, तो इसलिए वो देख पाता है कर्म को, वो कर्म के द्वारा ही आया है। और खैर ना भी इसको समझो कोई बात नहीं, जो पहले वाला है वो समझ लो कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, इस तरीके से। तो यही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति यही है जो कर्म और अकर्म इसको देख पाता है सही से हर जगह। यानी वो दूर से ही लोगों को पहचान लेता है कि ये कर्म तो कर रहा है लेकिन इसका भाव अच्छा है, चेतना अच्छी है, नहीं अकर्म। ये कर तो रहा है अकर्म लेकिन ढोंगी है ये, तो इसका मतलब कर्म। इस तरीके से आत्मज्ञान का मतलब यहाँ है कि वो आत्मा की स्थिति में पहुंच गया है, अब वो भगवान के लिए कर रहा है सारे कर्म। अकर्म, आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप भगवान के लिए करोगे ना, फिर आत्मा की अनुभूति हो गई आपको, तो फिर आप मटेरियल जगत के लिए कार्य थोड़ी करोगे, आप कृष्ण के लिए करोगे ना। इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत एनर्जी लग गई मेरी इसमें। हाँ, टेक्स्ट। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो युक्त रहता है मतलब दिव्य स्थिति में रहता है, सब कुछ कार्य करते हुए, क्योंकि वो देख पाता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये सब चीज देख पाता है, तो दिव्य स्थिति में रहता है। तो प्राय जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो इस जगत में यही हम समझते हैं, जो बढ़िया आईआईएस, जिसने आईआईटी से पास आउट है, जो टॉपर है और बहुत इंटेलिजेंट है, फिल्म स्टार है, या और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन है, ये बुद्धिमान है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने सबको काट दिया। बुद्धिमान कौन है? जो कर्म में अकर्म देख रहा है और अकर्म में कर्म देख रहा है, यानी जो कर्म की जो गहन जो विषय था उसको समझ लेता है, उसको समझ रहा है, वो व्यक्ति बुद्धिमान। तो अकर्म मतलब अकर्म वाला भी कर्म कर रहा है क्योंकि बनता नहीं है, यानी एक्टिविटी में भी नो एक्टिविटी देख रहा है, और एक नो एक्टिविटी में भी एक्टिविटी देख रहा है कि उसका कुछ ना कुछ तो वो चल रहा है उसके अंदर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। परपट। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसे अलग से मुक्त होने के लिए कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है कि ज्ञान करना है, अष्टांग योग करना है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है तो उसे अलग से कुछ भी कार्य करने की जरूरत नहीं है, वो कर्म बंधन से वैसे ही मुक्त है। यानी जैसे कि आप माला कर रहे हैं, तो अब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, माला कर रहे हैं यानी आप मुक्त हैं, बंधन नहीं लग रहा उसका। आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो अलग से कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि अलग से आप कुकिंग करनी है, नहीं, वो कुकिंग भी हो गई आपकी और बंधन भी नहीं रहा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो कृष्ण भाव में कार्य करता है उसे अलग से कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं उसके। कृष्ण भावना में कर्म मतलब सारे कर्म कृष्ण के लिए, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, आगे लिखा भी है। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, इसमें दो एग्जाम्पल लग सकते हैं, कैशियर का एंड एक आर्मी का। इसमें कह रहे हैं ना कि सारे कर्म कृष्ण के लिए होते थे, उसे कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। मतलब वो कर्म तो कर रहा है ना, उससे उसे लाभ मिलता है ना उससे कोई हानि मिलती। कोई बताना चाहेगा? पार्थ सारथी प्रिया माता जी। ओके, गो है।
हरे कृष्णा। कैशियर का एग्जाम्पल इस प्रकार दिया जाता है, कैशियर जो होता है वो बहुत सारे नोट अपने पूरे दिन में करोड़ों नोटों की गिनती रखता है, उसके पास वो काफी समय तक रहते हैं, पर फिर भी उसकी आसक्ति उसमें नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये धन जो है वो मेरा नहीं है और मुझे केवल यहाँ सेवा के लिए इसे इधर से उधर करना पड़ रहा है। तो वो कर्म कर रहा है पर उसमें आसक्त नहीं है, तो वो अकर्म कर रहा है। यस, तो वो कर्म करते हुए भी अकर्म ही है उसके लिए, क्योंकि वो उसे अटैचमेंट नहीं है और वो सिर्फ ड्यूटी कर रहा है अपनी, ड्यूटी, निष्काम भाव से। ऐसा नहीं कि पैसे के प्रति उसका लगाव है, और ऐसा भी नहीं तो अब वो केयरलेस हो जाए, ये भी नहीं है, वो अच्छे से केयर भी करता है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, पैसा कम निकला, तो उसे अपनी जेब से देना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा मैं बता देता हूँ सैनिक का, आर्मी का। जो आर्मी बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर पे जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे आतंकवादियों को मारता है, गिराता है, तो सरकार उसे मेडल देती है। लेकिन जब, तो उसे कोई उसका बंधन नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मरने के बाद तुमने इतने लोगों को मारा अब बंधन लगेगा, नहीं, उसे बंधन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके ऑर्डर पे मारा। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण भाव में कर्म कर रहा है, कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, उसे अब कर्म के फल से कोई लाभ हानि नहीं होती उसे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहा है ना, तो कोई लाभ हानि नहीं है उसे। ऐसा नहीं कि बंधन लगेगा, ऐसा नहीं कि उसका लाभ मिलेगा, वो कृष्ण के लिए कर रहा है। वो कृष्ण की क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम कृष्ण की सेवा करें, तो वो कृष्ण के लिए करता है। जैसे कि आर्मी वाले को कोई अ, बंधन नहीं लगता, कैशियर वाले को भी बंधन नहीं लगता, वो अपना आसक्त अनासक्त होके अपना बस ड्यूटी पूरा करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आर्मी का एग्जांपल देते हैं कि उन्हें कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि सरकार के ऑर्डर पे करता है। और कैशियर को भी कोई लिप्त नहीं होता उस चीज में, तो उसे लाभ हानि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, पशु समाज में नहीं, मानव समाज में। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। लगा रहता है मतलब, अब इसमें कह रहे हैं कि समाज में बुद्धिमान होता है, तो बुद्धिमान क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि यह जगत दुख का घर है, और कर्म करने के कारण मैं यहाँ पे फंसा हूं। भले ही वो घर परिवार के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन फंसा तो कर्म के कारण ही, क्योंकि इच्छा है, कर्म कर रहा है तो फिर और बनेगा, बनेगा और बनेगा। इसीलिए वो बुद्धिमान है कि वो अब समझ जाता है कि मुझे जो भी कार्य करना है कृष्ण के लिए करना है। एज अ फैमिली की भी जिम्मेदारी निभानी है, तो क्या निभानी है कि ये भी कृष्ण के अंश है, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण ने मुझे उत्तरदायित्व दिया है कि मुझे इनका पालन पोषण करना है और भक्ति की तरफ ले जाना है, तो उसे बंधन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि दोबारा जन्म ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दोबारा जन्म ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संयुक्ता कृत्स्न कर्म कृत, दिव्य स्थिति में कर्म करने पड़ेंगे, यानी कृष्ण के लिए कर्म करने पड़ेंगे। और कैसे? पूरी ईमानदारी से, आसक्ति से नहीं। एग्जाम्पल फॉर कैशियर, ईमानदारी से अपना करना पड़ेगा, आसक्त नहीं होके। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। समझ में आ रहा है? अकर्म क्या होता है? कि उसका कोई फल नहीं लगेगा। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। यानी निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? त्याग दो, सब त्याग दो, अरे बंधन लग जाएगा भाई, कर्म फल लग जाएगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? नहीं, सब चीजें भगवान की सेवा में लगा दो, जो भी आ रहा है भगवान की सेवा में लगा दो, इस तरीके से। क्यों? वो जानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। यानी जो भी आपको कार्य मिल रहा है अथॉरिटी से कृष्ण के लिए, उसमें वह तत्पर रहता है। मान लो कि बाहर के लोग बोले, अरे आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो भगवत गीता की, तो धंधा है, बिजनेस है, ये कैसे कृष्ण के लिए कर्म हो गया? ये तो आप सेल कर रहे हो, आप दे रहे हो और आप पैसा ले रहे हो, ये कहाँ से हो गया? लेकिन भक्त जानता है और भगवान जानते हैं कि ये क्या है? अकर्म है। अकर्म मतलब कि जो भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो डायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं। पैसे का लेन देन होता है, लेकिन अ, ये हम कृष्ण के लिए करते हैं। हम जो भी रख रखाव करते हैं, जो भी हिसाब किताब रखते हैं, वो सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, इसीलिए ये दिव्य है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सामने ही है मेरे, कि जो भी अगर पूरा जीवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो उसे मैं स्वयं लेने आऊंगा। तो इतना पावरफुल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा, ये प्योर करता है बहुत जल्दी। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में
उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। एक बात बताइए, जब आपको भगवान की सेवा में सुख मिलेगा तो फिर आपका इंद्र तृप्ति करने में मन मन करेगा इंद्र तृप्ति करने का? इंद्र तृप्ति का मन कब करता है? जब आप भक्ति में बोर फील करने लगते हो या भक्ति में आपको सूखा सूखा लग रहा है, तब आपका मन जाता है कि कहीं और रस है कहीं पे। लेकिन जब जिसको पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में ही भक्ति में ही रस मिल रहा है, वो क्यों इंद्र तृप्ति करेगा? क्योंकि हम इंद्र तृप्ति सिर्फ रस प्राप्त करने के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो गुलाब जामुन खाने का बहुत मन है, अब आपको इस्कॉन में मिल जाए गुलाब जामुन, फीस्ट में मिल गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बाहर क्यों खाना फिर? लेकिन नहीं मिलेगा तो आप बाहर फिर देखोगे, झांकोगे, कहीं मिल जाए, कुछ हो जाए, है ना? होता है ना कुछ लोग जो बाहर जब जाते हैं धाम वगैरह में, तो वहां पे जब चाय वगैरह नहीं मिलती है तो वो तड़पते हैं चाय के लिए, ढूंढते हैं कहीं चाय मिल जाए, चाय मिल जाए, चाय मिल जाए। इस तरीके से एक संस्था है जो कहते हैं भगवान ने भगवत गीता में बोला है, क्या बोला है? चाय पीनी चाहिए। अब बोल कहाँ बोला है भगवान ने कि चाय पीनी चाहिए? कौन सा श्लोक है? मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है कि श्लोक में आता है चाय, तो वो इस श्लोक को कोट करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं चाय पीनी चाहिए। वो कौन सा? अ, हाँ, जन्म कर्म चा में दिव्यम चा, तो वो चा को चाय, चाय बोलते हैं, जन्म कर्म चाय। जो भगवान के जन्म कर्म है वो चाय पीने के लिए है। या फिर एक और आता है जन्मानि तब बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तब चार अर्जुना, चार चार अर्जुना, अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 जून है। चार जुना था ना, 4 जुना, तो 4 4 जून कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं, बहुत सारे हैं जो बहुत उल्टा सीधा कर देते हैं गीता को। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया अर्जुन का डेट ऑफ बर्थ 4 जून है, तो 4 जून को फिर अर्जुन का डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भगवान ही बोल रहे हैं जन्म कर्म चाय बोल रहे हैं, चाय पियो। इस तरीके से तो खैर छोड़ो, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हमें इस्कॉन यानी भक्ति में ही रस मिलने लगेगा, आनंद मिलने लगेगा, तो फिर हम बाहर इंद्र तृप्ति की खोज नहीं करेंगे, हमारी इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। क्या कोई असुर की सेवा करके भी कर्म फल से मुक्त हो सकता है? असुर की सेवा कर, बताइए, एक प्रश्न है आपके लिए। देखो होता होगा तभी मैं पूछ रहा हूँ, है ना? ऐसा तो हो भी नहीं कि अगर मैं पूछ रहा हूँ तो होगा नहीं। अब आपको नाम बताना है कि ऐसा कौन व्यक्ति जो असुर की सेवा करके मुक्त हो गए, बताइए। नहीं पता, ठीक है। अक्रूर किसकी सेवा कर रहे थे? कंस की। लेकिन भाव क्या था? कि एक दिन मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, इसीलिए वो कंस की सेवा कर रहे थे। सिर्फ कृष्ण के दर्शन होंगे, कर्म में अकर्म। समझ में आ रहा है? कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म तो समझ में बिल्कुल इजी है, आ रहा होगा आपको। और उनको दर्शन हुए भी और वो मुक्त हो गए। किसका? असुर का सेवा करने से। कंस, कंस की सेवा करते थे ना। कंस की सेवा एक और करती थी, क्या नाम था उसका? आ, कुब्जा। कुब्जा थी ना, कुब्जा। वो भी कंस के लिए चंदन वगैरह, है ना, सेवा करती थी। लेकिन वो भी मुक्त हो गई कृष्ण के दर्शन पाकर। तो असुर के यानी मुक्त इसीलिए कह रहे हैं ना मैं, अगर किसी का दास से भाव है और पूरा भाव है भगवान के लिए, तो असुर की अगर सेवा भी कर रहा है तो उसका भाव ही होगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे या कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसलिए कर रहा है। कभी कभी लोग होते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति की चापलूसी करते हैं जो अच्छा नहीं है, लेकिन मोटिव उनका अलग होता है, अच्छा या बुरा जो भी। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आज हमने समझा कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देख रहा है और अकर्म में कर्म देख रहा है, उस व्यक्ति को भगवान क्या बोल रहे हैं? वो बुद्धिमान है और वो सभी कर्मों को करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ओके।